अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और इसको हमने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 5 इंच 2 पॉइंट है, मतलब कि सिंगल में 11 इंच इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई इसकी टोटल 19 इंच है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो नेक तैयार करना है ना, तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर जो नेक की टोटल लंबाई है ना, वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर आप नेक की लंबाई अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। चौड़ाई और लंबाई जितनी आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इन निशानों को यहाँ पर आपस में मिला लिया है। अब हमने नीचे वाला जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैंने हार्ड पेपर लिया है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर इसकी लंबाई जो टोटल है मेरे पास 2.5 इंच है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 1.5 इंच है। आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लंबाई आपने सेम रखनी है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से हार्ट शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर नेक के ऊपर हार्ड पेपर के ऊपर मैंने हार्ट शेप इस तरह से ड्रॉ कर ली है। अब सेम इसके मुताबिक यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हार्ट शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसके मुताबिक जो अपना दूसरा डिज़ाइन है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लंबाई में तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब हमने अपनी शेप को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल इस निशान के साथ रखना है और सेम इसके मुताबिक हमने अपनी शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने 1 इंच का मार्जिन फिर लेना है और सेम इसके मुताबिक अपनी शेप को रखना है और ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने जो टोटल 3 डिज़ाइन है ना वो ड्रॉ कर लेने हैं। और यहाँ पर अगर ये साइज़ रहेंगे आप, तो आपकी जो शेप है बिल्कुल एक जैसी ड्रॉ होगी। अब हमने तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाना है और चौड़ाई यहाँ पर हमने 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखी है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लें। 2 इंच से 2 पॉइंट कम मैंने ऊपर और नीचे निशान लगा दिया है चौड़ाई में। अब हमने इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। अब हमने यहाँ पर पूरे नेक के साथ साथ 1 इंच का मार्जिन लेना है चौड़ाई में। यहाँ पर हमने जो नेक है वो सीधी तरफ इसको पलटना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो बुकरम का मार्जिन है ना वो सेम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल एक जैसा मार्जिन से इस तरह से निशान लगाए हैं। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। अब हमने जो नेक का पैटर्न ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक अपनी नेक की कटिंग कर लेनी है। अब पहले हमने अपने राउंड नेक की कटिंग करनी है, फिर हमने जो शेप ड्रॉ की है उनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी जो टोटल नेक की कटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम को साइड पे कर देना है और नेक को मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर देनी है और कोने में आपने साथ साथ छोटे छोटे कट लगाते जाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक ली है। ये इजीली बाज़ार को जो बुक शॉप है इधर से मिल जाती है, इजीली आपको बाज़ार से मिल जाएगी। इससे मैंने इस तरह से अच्छे से पूरा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह से हमने पूरे नेक में अच्छे से ग्लू स्टिक लगानी है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेना है अच्छे से।
कोने में अच्छे से ग्लू स्टिक लगानी है ताकि जो कोने हैं इसके बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएं। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर हमारे पास आ गया है। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर टोटल जो है वो 4 इंच है। इसको मैंने इस तरह से नेक के अंदर बिल्कुल सेट कर देना है। पट्टी मैंने एक ही ली है ताकि बार बार जो पट्टियाँ हैं वो अलग-अलग से जॉइंट ना करनी पड़े। हम बाद में इस पट्टी को कट कर लेंगे। अब हमने तीनों जो नेक डिज़ाइन हार्ट शेप डिज़ाइन है ना, उनको हमने अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब सेम इसके मुताबिक ये देखें, मैं बैक साइड से भी आपको दिखा रही हूँ। अब हमने सेम इसके मुताबिक यहाँ पर सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख़याल रखना है कि जब आप किसी भी इस तरह की शेप्स में सिलाई लगाते हैं, राउंड शेप हो गई या हार्ट शेप, तो आपने यहाँ पर अपनी सिलाई को बिल्कुल आहिस्ता रखना है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है ताकि आपकी जो शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट और मतलब कि नीट आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने एक बात का ख़याल रखना है कि आपने एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई को ख़त्म करना है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने एक शेप में यहाँ पर सिलाई लगाई है ना, सेम इसी तरह से मैंने जो 3 हार्ट शेप्स हैं ना दोनों, उनमें भी सिलाई लगा ली है। ये आप अच्छे से देख लें। अब जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करके मैंने नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें कट लगाना है और तकरीबन थोड़ा थोड़ा आधे इंच से भी कम 2 सूत का तकरीबन मैंने फैब्रिक छोड़ा है और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने थोड़े ज़्यादा कट लगाने हैं और बिल्कुल सिलाई के साथ साथ कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो सीधा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। ये देखें, इस तरह से इसमें छोटे छोटे कट लगाते जाना है। सेम इसी तरह से मैंने तीनों शेप्स जो हैं वो अपनी कट कर ली है। और ये देखें, यहाँ पर मैंने जो सेंटर से पट्टियाँ थी ना उनको भी कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई कटिंग की, लेकिन वो भी मैं आपके साथ शेयर करती। सिर्फ कट ही किया और मैंने इनको कुछ नहीं किया ताकि ये पट्टियाँ लहदा हो जाएँ और शेप को सीधा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको जो रफ़ साइड की तरफ पलट देना है अच्छे से। जो इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अच्छे से इसको सीधा करना है और इसको इस तरह से पलटते जाना है। जब हम इसको आयरन करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं बाहर नज़र आ रही हैं ना, इनको हमने यहाँ पर कट कर देना है। इसकी चौड़ाई मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि यहाँ पर हमने इनको कट कर देना था। तो अब हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी थी बिल्कुल साथ साथ तकरीबन आधा इंच छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देना है क्योंकि इसको ज़्यादा बढ़ाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सेम इसी तरह से पूरी पट्टियाँ जो हैं सारी वो मैंने कट कर दी थी। अब हमने यहाँ पर ये लेस ली है और बिल्कुल आपने लेस की जो सीधी वाली साइड है ना उसको ऊपर की तरफ रखना है और जो बुकरम वाली साइड है वो आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ है। अब हमने लेस की सीधी साइड और फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। और यहाँ पर आपने एक बात का ख़याल रखना है कि आपने लेस का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर मेरी लेस जो है आज काफ़ी ज़्यादा बारीक थी। पिछली वीडियो में लेस की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा थी तो वहाँ मैंने आपको बता दिया था कि छोटे छोटे प्लेट डाल लें। यहाँ पर प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल ऐसे ही फ़ोल्ड होती जा रही थी तो मैंने नहीं डाले प्लेट्स। तो इसी तरह से ये लेस हमारी जो थी ना वो यहाँ पर सेट हो गई थी बहुत ही ईजीली। तो इसी तरह से सेम इसके ऊपर जो मैंने टॉप स्टिच था वो लगा लिया था। अब यहाँ पर लेस जो है वो मेरी थोड़ी सी कम पड़ गई है, लेकिन कोई मसला नहीं। जब हम कुर्ती के अंदर लेस को जॉइंट करेंगे नेक को तो बैक साइड के साथ सिलाई लगाने में ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से मैंने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे और ये नेक डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब मैंने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई यहाँ पर 13 इंच है और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे का पिंटिक्स डाल लिया है। अच्छा, पिंटिक्स आप बारीक भी डाल सकते हैं, थोड़ी चौड़ाई में भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और मैंने यहाँ पर जो मार्जिन लिया है ना वो तकरीबन इनका सेंटर मार्जिन है आधा इंच। ठीक है, और बिल्कुल किनारे के एक ही साइज़ के मैंने पूरी पट्टी के ऊपर जो पिंटिक्स है वो डाल लेने हैं।
ये पट्टी मेरी तैयार है और इसकी बैक साइड पे मैंने इस तरह से बुकरम को जॉइंट कर दिया है। अब मैं पट्टी की चौड़ाई और लंबाई जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 10.5 इंच है और लंबाई इसकी जो है वो टोटल हमारे पास 3 इंच 2 पॉइंट है। ठीक है, अब हमने इस पट्टी को जॉइंट करना है हार्ट शेप के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से इसको यहाँ पर आपने लगा लेना है ताकि जब हम पट्टी को जॉइंट करें तो इजीली जॉइंट हो जाए। अच्छा, पट्टी को आपने इस तरह से ऊपर रखना है और इस तरह से चेक कर लेना है अच्छे से, और अच्छे से हल्का सा दबाना है और फिर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि पट्टी जो है ना, जब तक हम डिज़ाइन बनाएं हमारी पट्टी हिले ना। इसको मैंने आयरन कर लिया है अच्छे से और सेंटर मार्जिन भी कर लिया है। अब हमने हार्ट शेप के बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर किनारे की सिलाई चलानी है। इस किनारे की सिलाई को चलाना ज़रूरी है क्योंकि नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो हमारा बाहर नहीं आएगा और नेक डिज़ाइन जो है इस तरह से नीट रहेगा। बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दिया है। सेम इसी तरह से हमने जो दूसरी 2 शेप्स हैं ना उसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा देना है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी और सेम इसी तरह से हमने जो दूसरे वाले 2 डिज़ाइन थे उसके अंदर भी सिलाइयाँ लगा दी हैं। बिल्कुल सिंपल सिलाई लगाई है। अब हमने इस तरह से नेक को डबल फोल्ड करना है अच्छे से और इस तरह से हल्का सा फैब्रिक को फोल्ड करना है बिल्कुल सेंटर से। अब यहाँ पर मैंने चौक के साथ अच्छे से निशान लगा लिया है। अच्छा, मेरे पास ना छोटी डोरियाँ थी तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर एक लंबी डोरी हमारे पास नहीं होती तो हमें क्या करना है। ये मेरे पास आज 2 डोरियाँ थी तो मैंने इनको इस तरह से क्रॉस शेप में रखा है। ऊपर नीचे रखना है इनको बिल्कुल क्रॉस शेप में और यहाँ पर डोरी वाला हमने डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं मशीन के फुट के साथ बिल्कुल क्रॉस वाला डिज़ाइन जो है वो बनाती जाऊँगी और मेरा डिज़ाइन इसी तरह से परफेक्ट शेप में आता जाएगा। अगर आप ये डिज़ाइन पहली दफ़ा बना रहे हैं और आपको ये डिज़ाइन बनाने में मुश्किल होती है तो आपने ये जो मशीन का फुट है ना इसके मार्जिन का अंदाज़ा लगाना है। पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बिल्कुल मशीन के फुट के साथ साथ आपने इस तरह से इसको परफेक्ट कर लेना है और क्रॉस में इस तरह से बिठा लेना है। सेम इसी तरह से हमने अपना जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल है। यहाँ पर आपने अपने धागे को कट नहीं करना, आपने थोड़ा सा अपनी सिलाई को डबल कर लेना है ताकि आपकी सिलाई जो है वो बाद में निकले ना। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने सिंपल इसको जो कुर्ती है ना उसके अंदर बस जॉइंट करना है। तो अब हमने कुर्ती का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब नेक को इस तरह से हमने रखना है। अच्छा, कुर्ती की रफ़ साइड है, ठीक है, ऊपर की तरफ रफ़ साइड है और इसको हमने इस तरह से नेक को रखा है। बुकरम वाली साइड इसकी ऊपर की तरफ है और इसके सेंटर में यहाँ पर हमने रफ़ सिलाई चला ली है। अब हमने यहाँ पर बुकरम के साथ साथ बिल्कुल राउंड शेप में सिलाई चला लेनी है। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं और आजकल तो बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको कहीं पर भी किसी डिज़ाइन की किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर जो तकरीबन आधा इंच फैब्रिक था ना वो हमने छोड़ा है, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं राउंड शेप में। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखें, अब हमारा जो नेक है ना वो सीधी साइड की तरफ पलट जाएगा। अब हमने अपने नेक को इस तरह से परफेक्ट शेप में बिठाने के लिए अच्छे से आयरन करना है। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल लेस वाला जो सिलाई लगाई है ना उसी के ऊपर सिलाई चलानी है ताकि हमारी सिलाई जो है काफ़ी ज़्यादा नीट रहे और हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो भी बहुत ही खूबसूरत लगे। तो सेम इसी तरह से हमने जो पूरा नेक है उसके अंदर सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर जो हमारी डोरियाँ हैं उसमें मैंने टसल लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ा 2.5 इंच लंबा फैब्रिक लिया है, सेम साइज़ चौड़ाई और लंबाई का है और इसको इस तरह से डोरी के अंदर रखा है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया और इसके ऊपर सिलाई चला दी है। ठीक है,
अब सेम इसी तरह से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर इसका कट कर देना है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमने दोनों शेप्स को इस तरह से रखना है और एक ही साइज़ का यहाँ पर कट कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी डोरी के टसल्स हैं वो लग चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल तैयार है और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक दे रहा है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आपको मेरा नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो इतना तो हक़ बनता है ना कि आप एक अच्छा सा कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।